हाँ दोस्तों, आज हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। ए इक्वल टू इतना आपका क्या दिया, आपका कुछ मान दिया है। ठीक, तो दिखाइए कि आप देखिए मॉड में 2a इक्वल टू 4 मॉड में a। ठीक, हमें ये आप देखिए इसका जो आपका सारी का मान होता है वो आपस में क्या बराबर है कि नहीं। ठीक, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपका कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर? थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे? a बराबर 1 2 4 2। ठीक, ये आपका मान दिया है। तो दिखाइए यहाँ पर मॉड में 2a इक्वल टू 4 मॉड में क्या दिया है आपका? a दिया है। चलिए हम इसका मान निकालते हैं। अब देखिए ये जो आपका मान दिया है एक किस तरह का दिया है आपका? मैट्रिक्स की तरह। ठीक, आप मैट्रिक्स चैप्टर 3 में पढ़े होंगे। ठीक, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। ठीक, तो इस तरह का मान दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मॉड में 2a, तो मॉड में ले आना है। यहाँ पर क्या 2a का हमें मान क्या करना। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे 2, यहाँ पर a का मान यहाँ से आप पुट करिए 1 2 4 2। ठीक, तो देखिए अवयव में हम क्या पढ़े थे कि जब किसी का मल्टीप्लाई अवयव में करते हैं तो सभी अवयव में क्या होगा? गुणा होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा आपका आपका ठीक, और यहाँ पर मोड़ लीजिए हैं 2 4, ठीक, 8 4, ये आपका मान हो गया। ठीक, चलिए ठीक, चलिए अब यहाँ से हमें, अब देखिए यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर हमें मोड़ लेना है 2 4 8 4। ठीक, हम इसका किस साड़ी का मान निकालना है। ठीक, यहाँ से किसका? साड़ी का। तो चलिए साड़ी का मान निकालते हैं। तो हम इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई क्या इससे करते हैं। ठीक, तो 2 इंटू 4 कितना होता है आपका? 8 माइनस का 8 इंटू 4 कितना हो? 32। ठीक, आपके यहाँ से आपका मान कितना आपका निकला? माइनस का आपके यहाँ से माइनस का कितना मान निकला आपका? 24। कितना माइनस का? यह किसका मान था आपका? मॉड 2a का मान था। अब देखिए यहाँ पर 4 मॉड a का मान निकालना है। ठीक, अब देखिए 4, अब मॉड में कौन यहाँ पर मान लिख रखिए a का 1 2 4 2। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम, ये आपका क्या हो गया आपका डिटर्मिनेंट्स। हम इस नियम में क्या पढ़े थे कि डिटर्मिनेंट्स में किसी संख्या का जब गुणा करेंगे केवल ऊपर में ही गुणा होगा, ना कि नीचे। ठीक, चलिए यहाँ पर गुणा करते हैं तो क्या होगा आपका? 4 इंटू 2 कितना होगा आपका? 8, और यहाँ पर 4 2 सेम उसी तरह उतर जाएगा। ठीक, जब क्या आ गया, अब देखा इसका क्या हमें डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करना है। ठीक, चलिए यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर? 4 इंटू 2 कितना होगा आपका? 8। ठीक, माइनस चिन्ह लगता है, और 4 इंटू 8 कितना होगा आपका? 32। इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का 24। अब देखिए माइनस का 24 और माइनस का 24 दोनों का जो डिटर्मिनेंट्स है क्या है? समान है। ठीक, ये आपका क्या हो गया? इज प्रूव्ड। ठीक, ये आपका सिद्ध हो गया। अब चलिए, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है आपका? क्वेश्चन फोर्थ ने दिया है। ठीक, ये बराबर एक पर कुछ अवयव दिए हैं। फोर्थ दिखाइए। ठीक, मॉड 3 है इक्वल टू 27, उनके क्या दिया आपका? मॉड में ए। सेम उसी तरह से है, केवल यहाँ पर क्या, यहाँ पर 2 इंटू 2 है, यहाँ पर 3 इंटू क्या दिया है? 3। ठीक, चलिए यहाँ पर फोर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ से ए बराबर आपका मान दिया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक, यहाँ से क्या मान निकालना है आपको? मॉड में 3 है इक्वल टू 27 मॉड में ए। ठीक, तो सबसे पहले इसका मान
मान निकालते हैं 3a का। ठीक, चलिए 3a का मान यहाँ से लीजिए 1 0 1 0 1 2 0 0 आपका क्या हो गया 4। चलिए अब देखिए ये आप किस अवयव की तरह विभक्त कर रहा है। ठीक, तो सभी अवयव में क्या होगा गुणा होगा। तो यहाँ पर 3 0 3 ठीक 0 3 6 0 0 12 ठीक। अब यहाँ से मोड लगाएंगे 3a का, तो आपका मान यहाँ पर 3 0 3 0 3 6 ये आपका मान आ गया। ठीक, अब इसी तरह से इसका हमें इसका सारणी का मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए अब देखिए आप वहाँ पर क्या 2 × 2 ठीक, यहाँ पर इस तरह का जो सारणी का मान होता है थोड़ा अलग ज्ञात होता है। ठीक, चलिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस माइनस प्लस। ठीक, ये आपको याद रखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या लेंगे 3। ठीक, यहाँ से प्लस का 3 आप लिए। ठीक, तो देखिए यहाँ से आप इसको हाइड कर लेंगे। ठीक, फिर किसको हाइड करेंगे, इसको हाइड कर लेंगे। ठीक, और इन दोनों के क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 4 × 3 का और 0 × 6 का गुणा करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर 4 × 3 कितना होगा 12 × 3 कितना होगा 36 और माइनस 0 × 6 का होगा पर 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस का क्या होगा 0। ठीक, अब देखिए अब इसको देखिए आपको इसको और इसको हाइड करना है। ठीक, इसको और इसको, तो देखिए 12 × 0 क्या होता है आपका 0 और 0 × 6 क्या होता है आपका 0। ठीक, ये आपका मान है क्या हो गया 0। और देखिए यहाँ से क्या लेंगे प्लस का 3। ठीक, तो देखिए ये वाला अब ये वाला क्या हो गया आपका हाइड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 0 × 0 क्या आपका 0 माइनस 0 × 3 क्या आपका 0, ये आपका मान क्या हो गया 0। ठीक, यहाँ से आपका मान क्या निकला देखिए 3 × 36 का होगा आपका 108 होगा, तो ये आपका मान क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, तो इसका जो सारणिक है कितना है 108। चलिए अब हमें किसका ज्ञात करना है 27 mod a का मान ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर लिखिए 27 mod a। चलिए यहाँ पर 27 लिखें और देखिए यहाँ पर a का मान पुट करिए 1 1 0 1 ठीक 0 1 2 0 0 4। तो ये आपके किस तरह से विभक्त करा सारणिक। ठीक, तो आप नियम पढ़े होंगे कि किसी संख्या का जब नंबर का गुणा करेंगे तो केवल ऊपर ही गुणा करेंगे। चलिए 27 × 1 कितना होगा 10 × 7, यहाँ पर 0 27 और सेम उसी तरह से क्या हो जाएंगे अवयव उतर जाएंगे 0 0 4 ये आपका। तो इसी तरह से इसका भी हम सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो प्लस का यहाँ से लेंगे 27। ठीक, अब देखिए ये वाला क्या हो गया हाइट। अब 4 × 1 कितना होगा 4 माइनस का 0 × 2 कितना आपका 0। यहाँ देखिए माइनस का क्या लेंगे 0 लेंगे। तो ये वाला क्या होगा हाइट आ जाएगा। तो 4 × 0 का होगा आपका 0 और 0 × 2 कितना होगा आपका 0। अब यहाँ से कितना लेंगे माइनस का 27। तो देखिए ये वाला आपका क्या मान है हाइट हो जाएगा 0 × 0 का आपका 0 माइनस 0 × 1 कितना आपका 0 होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 427 ठीक प्लस 27 है इंटू 4 कितना होगा आपका 108 108। ठीक, और ये आपके जो मान है क्या हो जाएंगे 0। ठीक, तो देखिए 3a का मान और 27 mod a का मान क्या आपस में बराबर आ गए, हमें यही प्रूफ करना था। ठीक, इज प्रूफ। ठीक, अब चलिए अब हमें कौन सा फिफ्थ क्वेश्चन देखना है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या दिया है। ठीक, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित क्षणिकों का क्या हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, जिस तरह से हमें इसका क्या क्षणिक का मान ज्ञात करे थे। ठीक, चलिए फिफ्थ का क्या फर्स्ट, तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन को उतारिए
3 माइनस का 1 माइनस का 2 0 0 माइनस का 1 3 माइनस का 5 0। इसका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक, सड़िक का, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ से हम प्लस माइनस प्लस, ये आपको सभी को मालूम है, ठीक। यहाँ से प्लस का क्या लेंगे 3, ठीक। अब देखिए ये वाला और जी उसके सामने सामने सभी चीज़ क्या हो गए हाइड होंगे, ठीक। अब क्या बचा, ये बचा, तो 0 इंटू 0 क्या होगा 0। और देखिए माइनस मतलब क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर माइनस इंटू, देखिए माइनस माइनस का 5 और यहाँ से माइनस का 1 क्या हो गया आपका प्लस हो जाएगा। पर यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह लगता है वो लगेगा, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 5। और देखिए अब यहाँ से क्या लेंगे माइनस का 1, देखिए माइनस का 1 क्या होगा 1 प्लस हो गया, तो यहाँ से क्या होगा 1। और देखिए अब इसको हाइड कर लेंगे, ठीक, और इसको हाइड कर लेंगे, क्या बचा 0 इंटू 0 का 0, ठीक। और 3 इंटू माइनस का क्या होगा 3 इंटू माइनस का 1 क्या होगा प्लस का 3। अब चलिए सेकेंड वाले में यहाँ से क्या लेंगे, देखिए प्लस माइनस क्या होगा आपका माइनस, यहाँ से 2 लेंगे, तो ये वाला अब ये वाला क्या होगा हाइड होगा। अब ये वाला बच्चा, ठीक, माइनस का 5 इंटू 0 क्या होगा 0 माइनस 3 इंटू 0 क्या होगा आपका मान 0। चलिए और यहाँ से 3 और माइनस का क्या बचा 5, ठीक। अब यहाँ से देखिए यहाँ से क्या आपका बचा 1 इंटू 3 क्या होगा आपका 3, ठीक। अभी क्या माइनस का जब 0 में क्या गुणा करेंगे यहाँ से आपका क्या मान होगा 0 ही होगा, ठीक। चलिए यहाँ से माइनस का 5 और 3 कितना होगा माइनस का 50 और प्लस का 3 कितना माइनस का 12, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है आपका 3 माइनस का 4 5 1 1 माइनस का 2 2 3 1। इसका हमें क्या मान ज्ञात करना है, ठीक। चलिए मान ज्ञात करते हैं, प्लस माइनस प्लस ये आपको करना है, ठीक। और यहाँ पे क्या लेंगे 3, ठीक। अब इसको क्या कर देंगे हाइट, अब बचा ये, तो 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 6 कितना माइनस का 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ से देखिए माइनस का, देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ से 4, ठीक। चलिए अब देखिए इस वाला क्या कर देंगे हाइट, अब ये दो बचा, देखिए 1 इंटू 1 कितना होगा 1 माइनस 2 इंटू माइनस का 2 कितना होगा माइनस का 4, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस 4। यहाँ से क्या लेंगे प्लस का 5। देखिए ये वाला अब ये वाला क्या हो गया हाइट, अब ये दोनों बच्चे 3 इंटू 1 कितना हुआ आपका 3 माइनस 2 इंटू 1 कितना हुआ आपका 2। चलिए अब यहाँ से आपका मान निकल गया 3, यहाँ से 1 प्लस 6 कितना हुआ आपका 7 प्लस, देखिए 4, और देखिए 1 प्लस कितना होगा आपका 5 प्लस 5। अब देखिए 2 में से 3 में से माइनस का 2 कितना 1। चलिए गुणा कीजिए 7 इंटू 3 कितना होगा 21 प्लस 4 इंटू 5 कितना होगा 20 प्लस 5 इंटू 1 5। अब इसे क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक। यहाँ पर 6 और 2 कितना होगा 4 46, ठीक। ये आपका क्या हो गया 46 आंसर हो गया। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।